ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? रूल ऑफ लॉ वहां नहीं है, वहां लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। जो दिल करता है वो करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मलिस्ट ही है बीजेपी, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? इलेक्शन हमारा जमहूरी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहां असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो 6 महीने के अंदर अंदर वहां इलेक्शन होनी चाहिए। बीजेपी संविधान के खिलाफ क्यों जा रही है? जो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई आर्टिकल 370 को लेके और 35A को लेके और असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, मेरे साथ है उस सब पे बातचीत करने के लिए हर्षदेव सिंह, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह आपने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और अपने 3-4 मुद्दों पे बातचीत की, स्कैम पे बातचीत की और आपने कहा कि बीजेपी प्रॉक्सी रूल कर रही है जम्मू कश्मीर में, जबकि वो इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जम्मू कश्मीर चला रहे हैं। उसके बाद आपने ये भी कहा कि अपना जिक्र किया किस तरह आपको पुलिस ने हैरेस किया और एजुकेशन मिनिस्टर को इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो किस तरह देखते हैं आप आज जो बातचीत हुई, क्या कोई हल निकल सकता है? यहाँ 5 अगस्त के बाद जितनी बातचीतें हुई, अर्जियाँ डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, आज तक कोई हल नहीं निकला। क्या आपको लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस से कोई हल निकलेगा? देखिए, यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ मुख्तलिफ विचारधारा के लोग, मुख्तलिफ जो ओपिनियन रखने वाले लोग हैं, सियासी जमातें हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो यहाँ मिल के बात करती हैं और इससे एक मुहिम बनेगी। कॉन्सेंसस आपने देखा कि बन रहा है कि स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। हमारा स्टेटहुड क्यों छीना गया ये शायद वो भी नहीं जानते हैं जिन्होंने इस किस्म का फैसला लिया है। हमने यूनियन टेरिटरी की स्टेट बनते हुए देखा है, लेकिन किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनते नहीं देखा है। अलग अलग तजर्बे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर किए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? रूल ऑफ लॉ वहां नहीं है, वहां लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। जो दिल करता है वो करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उनके भी एहसास है, उनके भी हक हैं, उनके भी हकूक हैं। जो फंडामेंटल राइट संविधान ने देश के बाकी लोगों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर के अवाम के भी हैं। और हमें ना केवल आपने स्टेटहुड से वंचित किया है, बल्कि इलेक्शंस भी नहीं करवाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। क्यों? अब मुझे बताइए, जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई, क्या आपको लगता है इससे क्या मैसेज जाएगा, क्या बदलाव आ सकता है इससे? देखिए, इससे एक माहौल बनेगा। जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी साथ आएंगी, मिलके किसी मुद्दे को उभारेंगी, तो एक शिद्दत से वो जो है उस मसले को उठाया जा सकता है। उसको ताकत मिलती है, उस इशू को ताकत मिलती है। अकेले अकेले बात करने की बजाय हम इकट्ठा होकर उन इश्यूज को उभारें तो सरकार की आंखें भी खुल सकती हैं। वो अपनी नींद से जगाना उनको हमारा मकसद है। और इसके लिए मुख्तलिफ जो है शेड्स ऑफ ओपिनियन के लोग यहाँ दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं आज, और इसी मसले के ऊपर बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों स्टेटहुड से हमें महरूम किया गया है, इलेक्शन से क्यों महरूम किया गया है। इलेक्शन के बगैर आप जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार नहीं ला सकते हैं। हाँ, मुझे बताइए, जिस तरह यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, आपने कहा कि आर्टिकल के बाद क्या बदलाव आया। आपने कहा कि आर्टिकल के बाद स्कैम हुए, आर्टिकल के बाद जो एक्स मिनिस्टर उनको सड़क पे पुलिस हैरेस करती है, लेकिन भाजपा कहती है आर्टिकल के बाद बदलाव आया, कश्मीर में G20 हुआ, 20 मुल्कों के डेलीगेट्स कश्मीर पहुंचे। तो क्या आप एक तरफ ये गिना रहे हैं, एक तरफ भाजपा ही गिना रही है? किसकी बात? भाजपा क्या कहती है वो मायने नहीं रखता है, लोग क्या कहते हैं वो मायने रखता है। आम जनता क्या कहती है, और आम जनता ये कह रही है कि बेइंसाफी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, लोगों को अपने अधिकारों से वंचित। लेकिन जो इवेंट हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट हो रहा है, 20 मुल्कों के डेलीगेट्स कश्मीर आते हैं, घूमते हैं, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? अच्छी बात है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मलिस्ट ही है बीजेपी, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? इलेक्शन हमारा जमहूरी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहां असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो 6 महीने के अंदर अंदर वहां इलेक्शन होनी चाहिए। बीजेपी संविधान के खिलाफ क्यों जा रही है? संविधान की दुहाई देने वाले वो जो कहते थे कि हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का संविधान आज पूरे मुल्क में है, जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से लागू हो चुका है, क्या वो लागू हुआ है? और अगर लागू हुआ है तो 5 साल से इलेक्शन क्यों नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर? आप खुद उसी संविधान को वायलेट कर रहे हैं जिस संविधान को आप जम्मू कश्मीर को एक्सटेंड करने का दावा करते हैं। एक आखिरी सवाल ये मेरा है कि अमित शाह जब भी बाहर जाते हैं, कर्नाटका गए या मुंबई महाराष्ट्र गए, वो लोग हमेशा वो करते हैं बात कि कश्मीर में आर्टिकल 370 टूटना चाहिए था या नहीं टूटना चाहिए था।
कश्मीर को हमने भारत से जोड़ दिया, उसको किस तरह देखते हैं आप इन जगहों पे, जिन जगहों पे कश्मीर ये जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा दूसरी स्टेट्स में वोट हासिल करने के लिए। जम्मू कश्मीर इज बीइंग यूज्ड एज एन इलेक्टोरल ट्रम्प कार्ड इन अदर स्टेट्स। उनको जम्मू कश्मीर से ऐसा लगता है कि उसको कोई लेना देना नहीं है बीजेपी को, उनको सिर्फ इस्तेमाल करना है जम्मू कश्मीर का नाम लेकर बाहर की स्टेट्स में, और गलत मैसेज वहाँ दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर में ये होता था, जम्मू कश्मीर में वो होता था। एक मिसलीडिंग कैंपेन की जा रही है जम्मू कश्मीर के बारे में, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जो सरासर निंदनीय है। एक सवाल ये है कि ये र्यूमर्स है, स्पेकुलेशंस है कि 2024 के चुनाव जब होंगे, जब पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है? ये जो अफवाहें जम्मू कश्मीर जो अफवाहें चलती हैं, आखिर जब भी चलती हैं वो सच होती हैं साबित? क्या आपको लगता है 24 के बाद ही चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर? देखिए, ये तो नहीं हम जानते, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि अब लोगों का सब्र का पैमाना जो है ना, वो बांध टूट चुका है। बहुत इंतज़ार लोगों ने किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, और अभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से आप दबाकर समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को आप चला लेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि आप संविधान को ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट की वायलेशंस करके ऑर्डर्स की, और यहाँ तानाशाही का निज़ाम आप चलाकर रखेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसीलिए ये मीटिंग्स यहाँ हो रही हैं, जम्मू में भी हो रही हैं, दिल्ली में हो रही हैं, कश्मीर में भी हो रही हैं, और हर जगह अब होंगी कि हमें अपना जमहूरी अधिकार चाहिए। अब इससे ज़्यादा तानाशाही बर्दाश्त करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। वो जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, एक चुनी हुई सरकार चाहते हैं, और अपने हक जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं। इसलिए लोग जो हैं आज अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और इस आवाज़ को इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार को सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।